हेलो एवरीवन, माय सेल्फ मनोज कुमार। इस वीडियो के अंदर हम लॉजिक गेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसी वीडियो में हम सब कुछ लॉजिक गेट का पढ़ लेंगे। सभी के सभी गेट, फंडामेंटल गेट, कंपाउंड गेट और उसके बाद जो PYQ है हमारे पास मेंस और नीट वाले, उन सभी को भी हम जो मेजॉरिटी ऑफ जो कॉन्सेप्ट है इस वीडियो के अंदर हम देख लेंगे। ठीक है, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लॉजिक गेट। लॉजिक गेट को स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा सा आइडिया सिग्नल के बारे में होना चाहिए। व्हाट इज सिग्नल? सिग्नल, व्हाट इज सिग्नल? सिग्नल क्या है? सिग्नल क्या है कि किसी डेटा को, किसी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, तो हम किसके फॉर्म में भेजेंगे? उसको सिग्नल के फॉर्म में भेजेंगे। ठीक है, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल तक हमें कोई PDF भेजनी है, कोई फोटो भेजना है, कोई वीडियो भेजनी है, तो हम किस तरीके से भेजेंगे? उसको सिग्नल के फॉर्म में भेजेंगे। ठीक है, सिग्नल के फॉर्म में भेजेंगे। तो यहां पर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट in which data or information transferred or transported from one system to another system, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हमें इंफॉर्मेशन को भेजना है। तो किस फॉर्म में हम इंफॉर्मेशन को भेजेंगे उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल। सिग्नल दो टाइप के रहेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिग्नल। टू टाइप्स ऑफ सिग्नल। फर्स्ट रहेगा इसमें एनालॉग सिग्नल, एंड सेकंड रहेगा डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल दोनों में डिफरेंस क्या है? एनालॉग सिग्नल के अंदर दो से ज्यादा वैल्यूज रह सकती हैं। ठीक है, देयर आर मोर देन टू वैल्यूज। और डिजिटल सिग्नल में सिर्फ दो वैल्यू रहेंगी। देयर आर ओनली टू वैल्यूज। किसकी वैल्यूज? इलेक्ट्रिक करंट हो सकता है या फिर इलेक्ट्रिक वोल्टेज हो सकता है। ठीक है, उसकी दो वैल्यू रहेंगी, दो से ज्यादा वैल्यू रहेंगी एनालॉग में, और डिजिटल में सिर्फ दो वैल्यू रहेंगी। जो हाई वैल्यू रहेगी उसको हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। हाई वैल्यू मतलब 0.5 या हाई वैल्यू 5 वोल्ट हो गया, 10 वोल्ट हो गया, जनरली 5 वोल्ट लेके चलते हैं। लो वैल्यू को लेंगे 0। अगर इसका डायग्राम बनाना चाहें, एनालॉग सिग्नल में दो से ज्यादा वैल्यू रहेंगी वोल्टेज और करंट की, तो वैल्यू इस तरीके से इसमें चेंज हो जाएगी। ठीक है, साइन के अकॉर्डिंग, कॉस के अकॉर्डिंग थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर सकता है ये। तो यहाँ पर बहुत सारी वैल्यूज हैं। ठीक है, ये +5 और ये -5। तो -5 से +5 के बीच में वैल्यू लगातार चेंज हो रही है। लेकिन डिजिटल सिग्नल में V और I टाइम के साथ एक हाई वैल्यू रहेगी, एक लो वैल्यू रहेगी। हाई वैल्यू 5 वोल्ट हो सकती है, 5 वोल्ट को +1 से लिखेंगे, 1 से लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, और लो वैल्यू को 0 से। तो यहां पर जो बनेगा सिग्नल, हाई वैल्यू, लो वैल्यू, हाई वैल्यू और लो वैल्यू एंड हाई वैल्यू। ये 1 हो गया और ये 0 हो गया। ये हमारे पास बन गया डिजिटल सिग्नल, और ये क्या रहेगा हमारे पास? एनालॉग सिग्नल। ठीक है, आगे हम पढ़ने वाले इसमें
लॉजिक गेट। व्हाट इज लॉजिक गेट? लॉजिक गेट क्या होता है? लॉजिक गेट की डेफिनेशन। लॉजिक गेट में, लॉजिक गेट के अंदर हम इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करेंगे। कोई सर्टेन उसमें लॉजिक रहेगा, कोई भी लॉजिक हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर डेफिनेशन क्या बनेगी लॉजिक गेट की? इट इज इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट की हेल्प से हम इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करेंगे। इलेक्ट्रिकल सर्किट in which input signal and output signal are connected through some logic। कोई भी लॉजिक हो सकता है, ठीक है, कोई भी लॉजिक हो सकता है, उसकी हेल्प से इनपुट और आउटपुट सिग्नल दोनों जुड़े हुए रहेंगे। आगे इसमें आता है टाइप्स ऑफ गेट। टाइप्स ऑफ गेट, तो फंडामेंटल गेट रहेंगे पहले। तो फंडामेंटल गेट कितने टाइप के रहेंगे? तो हमारे पास 3 टाइप के फंडामेंटल गेट रहते हैं। नॉट गेट, सेकेंड एंड गेट, और थर्ड रहेगा और गेट। 3 टाइप के फंडामेंटल गेट रहेंगे, ठीक है। और दूसरा क्या रहेगा? कंपाउंड गेट। कंपाउंड गेट, कंपाउंड का मतलब है कि हम फंडामेंटल गेट की हेल्प से कंपाउंड गेट बनाएंगे। 2 गेट ले सकते हैं कोई भी और कंपाउंड गेट बनाएंगे। कंपाउंड गेट यहां पर जो आप पढ़ेंगे वो 3 गेट पढ़ेंगे। फर्स्ट रहेगा नैंड गेट, सेकंड रहेगा नॉर गेट, एंड थर्ड रहेगा एक्सॉर गेट। अब बारी बारी से हम इन सभी गेट को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला फंडामेंटल गेट है नॉट गेट। नॉट गेट, नॉट गेट में हम सबसे पहले इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम बनाएंगे। इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम, इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम। इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम किस तरीके से बनेगा? एक बैटरी, बैटरी के साथ एक स्विच और इसके साथ एक बल्ब। इसके साथ क्या रहेगा? बल्ब। ये स्विच एस है और ये बल्ब है। स्विच जो रहेगा अगर ओपन रहेगा, ये ओपन है, ओपन है, या बोलेंगे इसको ऑफ है, तो इसके लिए जो हम इनपुट सिग्नल क्या रखेंगे? 0। स्विच क्लोज है, क्लोज मतलब इसको कनेक्ट कर देते हैं, तो उसको क्या लिखेंगे? ऑन। और इनपुट सिग्नल क्या लिखेंगे इसके लिए? 1। ये बल्ब है, बल्ब अगर यहाँ पे लाइट दे रहा है तो ऑन रहेगा, मतलब 1 रहेगा। बल्ब के लिए लाइट देगा, गिव्स लाइट, तो ऑन माना जाएगा उसको। ऑन के लिए लिखेंगे 1। बल्ब डज नॉट गिव लाइट, तो उसको ऑफ माना जाएगा। ऑफ के लिए क्या लिखेंगे? 0। ऑफ के लिए लिखेंगे 0। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम हुआ। जो इसमें नेक्स्ट रहने वाला बूलियन एक्सप्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है बूलियन एक्सप्रेशन।
बुलियन एक्सप्रेशन। बुलियन एक्सप्रेशन जो आउटपुट है, 1 पर आउटपुट मिलेगा, इसको हम y लिखेंगे। जो स्विच है ये रहेगा यहाँ पर इनपुट, इनपुट को लिखेंगे ए। इनपुट ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा। डिफरेंट डिफरेंट इनपुट हो सकते हैं, एक इनपुट भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो बुलियन एक्सप्रेशन क्या रहेगा इसका? बुलियन एक्सप्रेशन रहेगा y इक्वल टू नॉट ए या ए नॉट या ए बार, y इक्वल टू ए बार। बुलियन एक्सप्रेशन रहेगा y इक्वल टू ए बार। ठीक है। इसके बाद इसका बनेगा सिंबल। इसका सिंबल किस तरीके से बनेगा? ये रहेगा इसका सिंबल, यहां पर रहेगा इनपुट और यहां पर रहेगा आउटपुट। इनपुट जो रहेगा वो स्विच रहेगा, यहां पर एक स्विच है तो इनपुट क्या रहेगा यहाँ पर 1 रहेगा, मतलब नंबर ऑफ इनपुट क्या रहेंगे, नंबर ऑफ इनपुट क्या रहेंगे यहाँ पर 1। बल्ब एक है, नंबर ऑफ आउटपुट इक्वल टू 1। तो इनपुट रहेगा यहाँ पर, इनपुट रहेगा ए और आउटपुट रहेगा 1, आउटपुट रहेगा 1। इसके बाद इसमें बनाएंगे हम ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल किस तरीके से बनेगी? यहां पर रहेगा इनपुट, इनपुट क्या है ए, यहां रहेगा आउटपुट, आउटपुट क्या है y। अब देखिए इनपुट जो ए है, ये स्विच जो है ये ऑन भी हो सकता है, ऑफ भी हो सकता है। तो पहले हमने स्विच को ओपन रखा, ओपन रखेंगे, स्विच को ओपन रखेंगे, ऑफ रहेगा मतलब 0। अगर इसको हमने 0 दिया तो यहां से जो करंट फ्लो करेगा ये कहां जाएगा, बल्ब से पास करेगा। जब बल्ब से पास करेगा बल्ब ऑन रहेगा, तो आउटपुट क्या जाएगा यहाँ पर 1। जैसे इसको हम क्लोज करेंगे, इस स्विच को क्लोज करेंगे, क्लोज रहेगा, ऑन हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर स्विच का हो जाएगा 1 हो जाएगा। जैसे इसको कनेक्ट करेंगे तो बैटरी वाला जो करंट है वो इस स्विच से पास करेगा, इस बल्ब के अंदर नहीं जाएगा। बल्ब के अंदर जब करंट नहीं जाएगा तो बल्ब ऑन नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या जाएगा 0, बल्ब रहेगा ऑफ, लाइट नहीं देगा। तो ये इसका होगा ट्रुथ टेबल, ये हो गया इसका ट्रुथ टेबल। ठीक है। इसके बाद इसके कुछ फॉर्मूले लिखते हैं। फॉर्मूला क्या रहेगा, ध्यान देना कि जो भी हम इनपुट देंगे उसका अपोजिट मिलेगा आउटपुट। इनपुट 0 है, आउटपुट 1, आउटपुट इनपुट 1 है, आउटपुट 0। तो इसके लिए मान लेते हैं कि हम ए बार या नॉट ए, इसका मतलब क्या हो गया, अपोजिट ऑफ ए का अपोजिट। ठीक है। अगर इसका अपोजिट हो गया ए का, अगर मैं इसके ऊपर 2 बार लगा देता हूं बार, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 बार अपोजिट करना पड़ेगा। कोई क्वांटिटी है उसको 2 बार अपोजिट करते हैं तो वही एग्जैक्ट क्वांटिटी आ जाती है। मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, ये ए को मैंने 0 ले लिया, ए 0 है तो 0 का अपोजिट क्या होगा 1, फिर 1 का अपोजिट क्या होगा 0, तो इधर भी 0 और इधर भी 0, दोनों क्या हो जाएंगे सेम। ठीक है। नेक्स्ट, ये 2 फॉर्मूला इसमें सफिशिएंट है, 0 का 1 या 1 का 0, 0 1 में कन्वर्ट हो जाएगा या 1 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये फॉर्मूले रहेंगे इसमें। ठीक है। इसके बाद आता है इसमें एफ पार्ट रहेगा इनपुट आउटपुट टाइम ग्राफ।
इनपुट आउटपुट टाइम ग्राफ, इनपुट आउटपुट टाइम ग्राफ। तो सबसे पहले इनपुट वाला ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद आउटपुट वाला टाइम ग्राफ बनाएंगे। इनपुट है ए टाइम के साथ, आउटपुट है वाई टाइम के साथ, ठीक है। इनपुट है जीरो, इनपुट है जीरो, पहले जीरो बनाएंगे। किस टाइम तक? t1 मान लेते हैं। t1 टाइम तक इनपुट क्या है? जीरो, तो आउटपुट क्या रहेगा? 1 रहेगा, आउटपुट रहेगा 1। कहां तक? t1 टाइम तक। उसके बाद इनपुट क्या हो गया? 1 हो गया, इनपुट क्या हो गया? 1 हो गया, इनपुट हो गया 1, इनपुट हो गया 1, तो आउटपुट क्या हो गया इसका करस्पॉन्डिंग? 0। आउटपुट क्या रहेगा? 0। तो ये इसका इलेक्ट्रिकल, ये इनपुट आउटपुट टाइम ग्राफ बन गया। तो ये सभी है लॉजिक गेट, जो नॉट गेट है उसके बारे में। इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम, बूलियन एक्सप्रेशन, सिंबल क्या रहेगा, ट्रुथ टेबल क्या रहेगी, फॉर्मूला क्या रहेगा, और इनपुट आउटपुट टाइम ग्राफ क्या रहेगा। नेक्स्ट गेट इज एंड गेट। फंडामेंटल गेट है एंड गेट। तो सबसे पहला जो फर्स्ट पार्ट रहेगा इसमें, जो ए रहेगा एंड गेट के अंदर, ए रहेगा इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम। इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम, इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम बनाना है एंड गेट के लिए। इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम इसका कुछ इस तरीके से बनेगा। ये स्विच S1 ए लिख देते हैं यहां पर, ये स्विच B है, और ये बल्ब जो है ये आउटपुट Y है। यहां पर दो स्विच है, दो स्विच है, तो यहां पर दो इनपुट रहेंगे, एक बल्ब है तो एक आउटपुट रहेगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम। जो सेकंड पार्ट है इसमें, सेकंड पार्ट बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन एक्सप्रेशन, बूलियन एक्सप्रेशन क्या रहेगा? y इक्वल टू a डॉट बी, y इक्वल टू a डॉट बी, y आउटपुट, a और b क्या रहेंगे? इनपुट सिग्नल, इनपुट। नेक्स्ट इसमें आएगा सिंबल। सिंबल किस तरीके से बनेगा? सिंबल बनेगा इसमें a इनपुट, b इनपुट, और एक आएगा इसमें आउटपुट। ये इसका सिंबल है एंड गेट का। तो इसमें रहेंगे नंबर ऑफ इनपुट, लिखेंगे इसमें नंबर ऑफ इनपुट 2 और नंबर ऑफ आउटपुट 1। नंबर ऑफ आउटपुट क्या रहेंगे इसमें? 1। दो इनपुट है और एक आउटपुट है, तो यहां पर अगर दो इनपुट है तो यहां पर जो आउटपुट मिलेगा y इक्वल टू क्या रहेगा? a डॉट y इक्वल टू a डॉट b। नेक्स्ट इज जो d रहेगा इसमें ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल बनाना है इसमें। तो दो इनपुट है एक आउटपुट है, तो 3 कॉलम बनेंगे इसमें, 3 कॉलम बनेंगे। इनपुट A रहेगा, इनपुट B रहेगा और आउटपुट Y रहेगा, आउटपुट Y रहेगा। अब देखना यहां पर हमने इस स्विच को ओपन रखा, इस स्विच को ओपन रखा, मतलब वैल्यू 0 0 रहेगी। हमने कनेक्ट नहीं किया है, जब इन दोनों को कनेक्ट नहीं करेंगे तो बल्ब क्या ऑन होगा? नहीं होगा। तो बल्ब मतलब ऑन नहीं होगा तो 0, लाइट नहीं देगा 0। हमने B को कनेक्ट कर दिया, B को कनेक्ट कर दिया और A को कनेक्ट नहीं किया है। A 0 रहेगा, B 1 रहेगा,
तो क्या बल्ब ऑन होगा? नहीं होगा, तो फिर से 0 आएगा। अब हमने ए को कनेक्ट कर दिया, बी को कनेक्ट नहीं किया। ए को कनेक्ट कर देते हैं 1, बी को कनेक्ट नहीं किया, क्या बल्ब ऑन होगा? नहीं होगा, 0। हमने दोनों को कनेक्ट किया 1 और 1, अब क्या होगा? जैसे ही दोनों कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से बैटरी वाला करंट इस तरीके से फ्लो हो जाएगा। तो ये 1 और ये भी 1, आउटपुट भी क्या आएगा? 1। ये होगी इसकी ट्रुथ टेबल, ठीक है, इनको याद रखना है। इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम, बूलियन एक्सप्रेशन, सिंबल और ट्रुथ टेबल। नेक्स्ट इसके फॉर्मूले आएंगे कुछ फॉर्मूले क्या रहेंगे, ध्यान देना। फर्स्ट फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं हम ए डॉट 0। ए की वैल्यू हम 0 लेते हैं, 0.0 सीधा मल्टीप्लाई मान लो इसको, ठीक है। एंड गेट को सीधा मल्टीप्लाई मानना है, तो 0 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे किसी की भी तो क्या आएगा? 0। नेक्स्ट ए डॉट 1, अगर ए को हम 0 लेते हैं तो 0 का मल्टीप्लाई 1 में तो 0 आएगा। ए को 1 लेते हैं, 1 का मल्टीप्लाई 1 में तो 1 आएगा। तो जो सारा फिल है वो ए पर डिपेंड कर रहा है, तो ए डॉट 1 क्या रहेगा? ए रहेगा। ए डॉट 1 क्या रहेगा? ए रहेगा। उसके बाद ए डॉट ए, या तो 0 इंटू 0 0 आएगा, 1 इंटू 1 1 आएगा। तो ए की वैल्यू 0 है तो 0 आएगा, ए की वैल्यू 1 है तो 1 आएगा। तो फाइनली आउटपुट क्या रहेगा? ए, ठीक है। फाइनली आउटपुट क्या रहेगा? ए। उसके बाद ए डॉट ए बार, ए मान लेते हैं 0 है, तो ए बार क्या रहेगा? 1। 0 इंटू 1 क्या रहेगा? 0 आएगा। ए की वैल्यू को ले लेते हैं 1, तो ए बार क्या आएगा? 0। तो 1 इंटू 0 क्या आएगा? फिर से 0 आएगा। तो ए डॉट ए बार क्या आएगा? ठीक है, ए डॉट ए बार क्या आएगा? 0। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, आगे भी कुछ फॉर्मूले बताऊंगा, ठीक है। ये कुछ फॉर्मूले जो हमें याद रखने हैं, ठीक है। इसके बाद आता है एफ इनपुट आउटपुट, टाइम ग्राफ, इनपुट आउटपुट टाइम ग्राफ। तो इसमें 2 इनपुट है और एक आउटपुट है। तो इनपुट ए, इनपुट बी, आउटपुट वाई। टाइम के साथ पहले तो हमने ए के लिए इनपुट बनाने हैं 0 0 1 1। पहले 0 बना देते हैं इसको, यहां तक t1 टाइम तक, फिर 0 बनाते हैं इसको t2 टाइम तक, उसके बाद 1 बनाते हैं इसको t3 टाइम तक, उसके बाद 1 बनाते हैं इसको t4 टाइम तक, ठीक है। ये हमारे पास इनपुट सिग्नल हो गया। अब y के लिए बनाते हैं 0 1 0 1, t1 तक 0 रहेगा, उसके बाद 1 रहेगा, उसके बाद 0 रहेगा, और उसके बाद क्या रहेगा? 1 रहेगा। तो t1 t2 t3 t4, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इनपुट सिग्नल इसमें बना दिया, इनपुट आउटपुट, ठीक है। अब आउटपुट की बारी है 0 0 0 1। तो t1 0 रहेगा, t2 तक 0 रहेगा, t3 तक 0 रहेगा, t4 क्या रहेगा? 1 रहेगा। तो ये हमारे पास t3 तक तो रहेगा 0 और t4 क्या रहेगा? 1। t4 क्या रहेगा? 1 और 0। इस तरीके से हमारे पास एंड गेट आ जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम, बूलियन एक्सप्रेशन, सिंबल, ट्रुथ टेबल, फॉर्मूलेज और इनपुट आउटपुट टाइम ग्राफ, ठीक। नेक्स्ट इज और गेट। और गेट के लिए
सबसे पहले हम इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम, इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम, इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम, एक बैटरी रहेगी, दो स्विच रहेंगे, एक बल्ब रहेगा। ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम रहेगा। स्विच ए रहेगा ऊपर, बी रहेगा नीचे, और ये आउटपुट वाई रहेगा। नेक्स्ट इज बुलियन एक्सप्रेशन। बुलियन एक्सप्रेशन रहेगा इसमें y इक्वल टू ए प्लस बी, y इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। सिंबल, अब सिंबल की बात करते हैं। सिंबल दो रहेंगे इसमें इनपुट, ए और बी। एक रहेगा आउटपुट, इधर इनपुट और इधर आउटपुट, और आउटपुट क्या रहेगा y इक्वल टू ए प्लस बी। तो यहां पर लिख देंगे नंबर ऑफ इनपुट इक्वल टू 2, नंबर ऑफ आउटपुट इक्वल टू 1। दो इनपुट रहेंगे, एक आउटपुट रहेगा, ठीक है। इसके बाद ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल में दो इनपुट रहेंगे, एक आउटपुट रहेगा, तो 3 कॉलम यहां पर बनेंगे। इनपुट ए, इनपुट बी और आउटपुट वाई, आउटपुट वाई। देखिए ध्यान से, हमने दोनों स्विच को कनेक्ट नहीं किया, कनेक्ट नहीं करेंगे तो 0, कनेक्ट नहीं करेंगे 0। क्या ये बल्ब ऑन होगा? नहीं होगा, तो आउटपुट 0। हमने बी को कनेक्ट कर दिया, ए को कनेक्ट नहीं किया, ए को कनेक्ट नहीं किया तो 0, बी को कनेक्ट करेंगे तो 1 बन जाएगा। जैसे बी को कनेक्ट करेंगे, बैटरी से करंट फ्लो होते हुए बल्ब से जाएगा, तो बल्ब ऑन हो जाएगा, मतलब 1। इस बार हमने बी को कनेक्ट नहीं किया, ए को कनेक्ट किया, तो ए को कनेक्ट करेंगे तो 1 रहेगा, बी को कनेक्ट नहीं किया तो ये 0 रहेगा। तो करंट स्विच ए से पास करता हुआ बल्ब में जाएगा, बल्ब ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट केस में हम दोनों को कनेक्ट करेंगे, जैसे ही दोनों को कनेक्ट करेंगे तो ये बल्ब क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। कुछ करंट ऊपर से जाएगा, कुछ करंट नीचे से जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया ट्रुथ टेबल। इसके फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। फॉर्मूला, ठीक है। पहला फॉर्मूला रहेगा a प्लस 0, a प्लस 0। ए में अगर 0 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? ए ही आएगा, ए ही आएगा, ठीक है। ए का मतलब है कि यहाँ पर अगर 0 लिखेंगे, 0 प्लस 0 0 आएगा, मतलब ए की वैल्यू 0 है। 1 लिखेंगे, 1 प्लस 0 1 आएगा, तो ए की वैल्यू 1 थी, तो यहाँ पर ए आएगा। नेक्स्ट रहेगा ए प्लस 1, ए की वैल्यू 0 करेंगे तो 1 आएगा, ए की वैल्यू 1 करेंगे, 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 ही रहेगा बुलियन एक्सप्रेशन में, 2 नहीं होगा, ठीक है। तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 1, तो ए प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। नेक्स्ट इज ए प्लस ए, ए है और ए है, तो इन दोनों का जब सम करेंगे तो क्या आएगा? दोनों को 0 लिखो तो 0 आएगा, दोनों को 1 लिखो तो 1 आएगा। तो क्या आना चाहिए आंसर? ए आना चाहिए। ए प्लस ए इक्वल टू ए आएगा, ना कि 2a आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज ए प्लस ए बार, इसकी वैल्यू क्या आएगी? ए है 0 और ए का 0 का अपोजिट 1,
तो 0 प्लस 1 क्या आता है 1, एक को ले लेते हैं 1, 1 का अपोजिट 0, तो 1 प्लस 0 क्या आएगा 1। तो ये इसके कुछ फॉर्मूले हैं, ठीक है, 4 फॉर्मूले हैं। इसके बाद आता है इनपुट आउटपुट टाइम ग्राफ। इनपुट आउटपुट टाइम ग्राफ, तो 2 इनपुट है, एक आउटपुट है, दोनों को बनाते हैं, इनपुट दोनों इनपुट को और एक आउटपुट। यहां पर रहेगा ए, यहां पर रहेगा बी, यहां पर रहेगा वाई, ये रहेंगे टाइम, ठीक है। तो सबसे पहले इनपुट सिग्नल हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो 0 0 1 1, तो पहले 0 रहेगा t1 टाइम तक, फिर 0 रहेगा t2 टाइम तक, उसके बाद 1 हो जाएगा t3 टाइम तक, और फिर से 1 हो जाएगा t4 टाइम तक। तो t1 t2 t3 और t4। बी इनपुट बी 0 1 0 1, तो पहले रहेगा ये 0, फिर क्या रहेगा 1, फिर से रहेगा 0, और फिर से रहेगा 1। तो यहां पर तो हो गया 1 और नीचे हो गया 0। तो t1 t2 t3 और t4। इसके बाद क्या आएगा आउटपुट सिग्नल, तो 0 1 1 1, तो t1 तक तो रहेगा 0, इसके बाद क्या चलेगा 1, तो t1 t2 t3 और t4, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया इनपुट आउटपुट टाइम ग्राफ। तो हमने तीनों फंडामेंटल गेट जो है उनको पढ़ लिया है। अब इसके बाद जो कंपाउंड गेट है, नैंड गेट, नॉट गेट और एक्सोर गेट, इन तीनों को पढ़ेंगे। नेक्स्ट गेट इज नैंड गेट। नैंड गेट, नैंड गेट वर्ड से पता चल रहा है, नैंड के अंदर नॉट प्लस एंड, ये जो गेट है 2 गेट का कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गेट, नॉट गेट और एंड गेट। दोनों गेट को मिलाकर हम एक गेट बनाते हैं जिसको बोलते हैं नैंड गेट। अब इसे सबसे पहले पढ़ने वाले यहां पे लिख सकते हैं पॉइंट, कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट कॉमा एंड गेट, ठीक है। इसको मैं नीचे लिख देता हूं, नॉट कॉमा एंड गेट। इसमें क्या रहेगा आगे, जैसे जैसे हम पॉइंट पढ़ते हुए जा रहे हैं बिल्कुल वही पॉइंट यहाँ पे लिखने हैं। फर्स्ट रहेगा इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम। इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम में एक बैटरी रहेगी, 2 स्विच रहेंगे और एक बल्ब रहेगा। स्विच ए, स्विच बी, आउटपुट वाई, आउटपुट वाई, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम। नेक्स्ट इज बुलियन एक्सप्रेशन। बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन एक्सप्रेशन रहेगा एंड और नॉट का कॉम्बिनेशन है, तो एंड का अपोजिट, एंड का अपोजिट, पहले तो एंड गेट बनाते हैं, एंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन ए डॉट बी, ए डॉट बी का अपोजिट करना है तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, ठीक है। ए डॉट बी बार या ए डॉट बी नॉट या नॉट ए डॉट बी। तो ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ गया बुलियन एक्सप्रेशन। नेक्स्ट इज सिंबल। नेक्स्ट इज सिंबल, ठीक है। सिंबल बनाते हैं, इसमें कॉम्बिनेशन है एंड और नॉट गेट का, तो पहले तो एंड गेट बनाते हैं,
ये हमारे पास आ गया एंड गेट, और इसके बाद में हम जोड़ देंगे नॉट गेट। ये रहेगा ए, ये रहेगा बी, और ये रहेगा यहाँ पे वाई आउटपुट। इसको हम एक साथ मिलाकर भी बनाते हैं, इसको हम एक साथ मिलाकर भी बनाते हैं। इस ट्रायंगल को हटा दो और ये जो सर्कल बना हुआ है इसको यहाँ पर जोड़ दो, तो इसका जो फाइनल डायग्राम बन जाएगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। y a b और y इक्वल टू क्या लिखेंगे, a डॉट b बार। ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रुथ टेबल। नेक्स्ट इज ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल बनाएंगे, इसमें दो इनपुट है, एक आउटपुट है। ट्रुथ टेबल, इनपुट ए, इनपुट बी, आउटपुट वाई। ध्यान देना, यहां पर हम दोनों को कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो दोनों को कनेक्ट नहीं कर रहे तो दोनों जीरो रहेंगे। जब दोनों जीरो रहेंगे तो बैटरी का जो करंट है वो बल्ब से पास कर जाएगा, तो बल्ब ऑन हो जाएगा। ठीक है, अब हम बी को कनेक्ट कर रहे हैं, ए को कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। ए को कनेक्ट नहीं कर रहे हैं तो जीरो रहेगा, बी को कनेक्ट कर रहे हैं तो 1 रहेगा। तो क्या ये दोनों कनेक्ट हो गए, इस तरीके से सर्किट पूरा कंप्लीट हो गया। यहाँ से नहीं हुआ तो यहाँ से जो करंट पास करेगा वो कहाँ से जाएगा, बल्ब से जाएगा, यहाँ से पास नहीं करेगा, तो बल्ब ऑन होगा। अब हमने ए को कनेक्ट किया है और बी को कनेक्ट नहीं किया, तो क्या करंट यहां से पास करेगा, नहीं करेगा पास, तो करंट कहां से जाएगा, बल्ब से जाएगा, बल्ब ऑन रहेगा। अब हमने दोनों को कनेक्ट कर दिया, जैसे ही दोनों को कनेक्ट करेंगे तो बैटरी वाला जो करंट है वो यहां से पास कर जाएगा। जब यहां से पास कर जाएगा तो यहां से बल्ब से कोई करंट पास नहीं करेगा, तो बल्ब ऑन नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आउटपुट आ गया। इसको हम ध्यान से देखेंगे, ए डॉट बी का अपोजिट है ये बिल्कुल, ए डॉट बी का अपोजिट। ए डॉट बी क्या होगा, 0 0 0 रहेगा, 0 1 0 रहेगा, 1 0 0 रहेगा, 1 1 1 रहेगा। तो 0 0 0 1, इसका अपोजिट 1 1 1 0। ये होगी हमारे पास ट्रुथ टेबल। ठीक है, नेक्स्ट इज फॉर्मूले के बारे में बात कर लेते हैं। फॉर्मूला, तो मैं यहां पर डिमॉर्गन फॉर्मूला लिख देता हूं, डिमॉर्गन फॉर्मूला। डिमॉर्गन फॉर्मूला क्या है कि ए डॉट बी का जो बार रहेगा, ए डॉट बी का जो बार रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, ए बार प्लस बी बार। ठीक है, ए डॉट बी का बार रहेगा ए बार प्लस बी बार। जो डॉट है वो प्लस में कन्वर्ट हो गया और जो बार टोटल पे लगा हुआ था वो अलग अलग टूट गया। ठीक है, तो ये हमारे पास रहेगा फॉर्मूला। नेक्स्ट रहेगा इसमें इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट टाइम ग्राफ। इनपुट आउटपुट टाइम ग्राफ, इनपुट आउटपुट टाइम ग्राफ। दो इनपुट है, एक आउटपुट है, दो इनपुट बना देते हैं और एक आउटपुट बना। इनपुट ए, इनपुट बी, आउटपुट वाई, टाइम टी के साथ चेंज। तो इनपुट पहले क्या है, 0 0 फिर 1 ए के लिए, तो 0 0 और 1। ठीक है, तो ये T1, ये T2, ये T3 और ये T4। उसके बाद 0 1 0 1, तो 0 1 0 1। ठीक है, तो ये 1 और ये 0, ये T1, T2, T3 और T4।
ये इनपुट तो सेम चलते हुए आ रहे हैं, आउटपुट चेंज होगा 1 1 1 और 0। तो 1 1 1 T3 तक, उसके बाद क्या रहेगा ये 0। T1 T2 T3 एंड T4 1 और 0। तो ये रहेगा इसमें इनपुट आउटपुट टाइम ग्राफ। NAND गेट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गेट, नॉट गेट और AND गेट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गेट, इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम रहेगा, बूलियन एक्सप्रेशन रहेगा, सिंबल रहेगा, ये फाइनल सिंबल ये रहेगा। ट्रुथ टेबल A डॉट B बार फॉर्मूला डी मॉर्गन फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और इनपुट आउटपुट टाइम ग्राफ। ठीक है, ये ट्रुथ टेबल याद होनी चाहिए। नेक्स्ट गेट इज नॉर गेट। नॉर गेट क्या है? इस वर्ड को अगर हम तोड़ेंगे दो पार्ट में, तो नॉट प्लस और। जो नॉर गेट है वो कॉम्बिनेशन है दो गेट का, नॉट गेट और गेट। ठीक है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट कॉमा और गेट, दो गेट का कॉम्बिनेशन है। तो इसका फर्स्ट पार्ट जो रहेगा इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम, इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम। इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम, एक बैटरी रहेगी, यहां पर दो स्विच रहेंगे, और एक यहां पर बल्ब रहेगा। स्विच ए, स्विच बी और आउटपुट बल्ब का वाई। ये हमारे पास रहेगा इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम। अब इसका बूलियन एक्सप्रेशन लिखते हैं। बूलियन एक्सप्रेशन, बूलियन एक्सप्रेशन, बूलियन एक्सप्रेशन जो रहेगा, नॉर गेट है ये, तो नॉट प्लस और, तो और का उल्टा करना है नॉट करना। ठीक है, और का क्या बनता है ए प्लस बी, इसके ऊपर क्या लगा देंगे नॉट या नॉट। ठीक है, ए प्लस बी बार, ये रहेगा इसका बूलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या रहेगा इसमें सिंबल। इसका सिंबल क्या रहेगा? तो जिस तरीके से हमने NAND गेट के लिए बनाया था बिल्कुल ऐसा ही बनेगा लगभग। थोड़ा सा डिफरेंस क्या रहेगा, पहले बनाएंगे इसमें और गेट, उसके बाद बनाएंगे इसमें नॉट गेट। ये और गेट हो गया, दो इनपुट रहेंगे इसमें और एक आउटपुट। तो इसमें हम इस ट्रायंगल को हटा देंगे और ये जो सर्कल है इसको यहाँ पे जोड़ देंगे। तो यहाँ पर जो फाइनल डायग्राम बन जाएगा, इसका जो सिंबल बन जाएगा, ए बी इनपुट रहेंगे, ये रहेगा हमारे पास फाइनल डायग्राम सिंबल। ठीक है, फाइनल सिंबल। इसके बाद है ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल बनाते हैं। ट्रुथ टेबल के अंदर दो इनपुट रहेंगे और एक आउटपुट, दो स्विच है, दो इनपुट, एक बल्ब है, एक आउटपुट। तो हमने दोनों स्विच को कनेक्ट नहीं किया है, मतलब 0 0। हमने इसको भी कनेक्ट नहीं किया, इसको भी कनेक्ट नहीं किया। तो यहाँ से जो करंट निकलेगा वो कहाँ से पास करेगा, बल्ब से पास करेगा, बल्ब ऑन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने बी को कनेक्ट किया और ए को कनेक्ट नहीं किया, तो यहाँ से जो करंट पास करेगा स्विच बी से क्रॉस करता हुआ बैटरी में आ जाएगा। तो बल्ब में तो कोई करंट नहीं गया, तो बल्ब ऑन नहीं होगा जी। अब हमने ए को कनेक्ट किया, बी को कनेक्ट नहीं किया,
ए को कनेक्ट किया, जैसे ही ए को कनेक्ट करेंगे तो करंट यहाँ से पास करता हुआ ये जो हमारे पास स्विच है ए से निकलेगा, उसके बाद बैटरी में एंटर कर जाएगा। तो बल्ब में कोई करंट नहीं गया, जीरो। हमने दोनों को कनेक्ट कर दिया, जैसे ही दोनों को कनेक्ट करेंगे तो करंट ए और बी से निकलेगा, वाई से नहीं निकलेगा, बल्ब से नहीं निकलेगा, तो बल्ब ऑन नहीं होगा, मतलब जीरो। इसके बाद क्या बनेगा इसमें फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला में यहां पर डी मॉर्गन फॉर्मूला लिख रहा हूं। डी मॉर्गन फॉर्मूला ए डॉट बी, ए प्लस बी का बार इक्वल टू, इसको अलग अलग कर दो पहले तो बार को, तो ए बार और बी बार, प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे पहले वाले फॉर्मूले में क्या था, ए डॉट बी बार, तो क्या लिख दिया था, ए बार प्लस बी बार, तो डॉट प्लस में कन्वर्ट, डॉट प्लस में कन्वर्ट होगा, प्लस डॉट में कन्वर्ट होगा, और जो बार है वो टूट जाएगा दो पार्ट में, ए बार और बी बार, ठीक है। इसके बाद है इनपुट आउटपुट टाइम ग्राफ, एफ पॉइंट जो रहेगा, एफ जो रहेगा इनपुट आउटपुट टाइम ग्राफ, इनपुट आउटपुट टाइम ग्राफ। तो दो इनपुट है, और एक आउटपुट है, इनपुट ए, इनपुट बी, आउटपुट वाई, टाइम टी और टाइम टी। तो सबसे पहले ए के लिए इनपुट 0 0 1 1, तो पहले तो इसको 0 0 बना देते हैं, उसके बाद 1 1, तो यहां पर टाइम T1, T2, T3 और T4, 1 और 0। उसके बाद 0 1 0 1, तो 0 1 0 1, ठीक है। तो यहां पर रहेगा 1, यहां पर रहेगा 0, टाइम T1, टाइम T2, टाइम T3 एंड टाइम T4। आउटपुट क्या आएगा 1 0 0 0 1, उसके बाद रहेगा 0 0। तो T1, T2, T3 और T4, 1 और 0, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा हमारे पास इनपुट आउटपुट टाइम ग्राफ, इनपुट आउटपुट टाइम ग्राफ। ये सब कुछ है नॉर गेट के बारे में। आगे है एक्सोर गेट। नेक्स्ट इज एक्सोर गेट। एक्सोर गेट के अंदर नॉट और एंड तीनों गेट रहेंगे एक्सोर गेट में, ठीक है। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट कॉमा और कॉमा एंड गेट, ठीक है। इसमें बनाएंगे ए पार्ट। अभी तक हम इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम बनाते हुए आ रहे थे, इसके लिए इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम की जरूरत नहीं है, ठीक है, कभी पूछा भी नहीं है और जरूरत भी नहीं है। तो यहां पर हम सबसे पहले इसका लिखेंगे बुलियन एक्सप्रेशन। बुलियन एक्सप्रेशन क्या रहेगा इसका, y इक्वल टू ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी, ये रहेगा बुलियन एक्सप्रेशन। या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ए एक्सोर बी, ये हमारे पास दो इसके बुलियन एक्सप्रेशन है, दो
तो बुलियन एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट रहेगा इसमें इसका सिंबल। सिंबल थोड़ा सा बड़ा रहेगा इसका। तो सबसे पहले हम दो बनाएंगे एंड गेट, दो बनाएंगे एंड गेट और एक बनाएंगे और गेट। यहां पर इनपुट ए रहेगा, यहां पर हमने नॉट गेट कनेक्ट किया है, यहां पर इनपुट बी रहेगा और यहां पर एक नॉट गेट कनेक्ट। ये रहेगा इसका सिंबल। अब बात करते हैं इसमें किस तरीके से लिखा जाएगा डायग्राम में। यहां से इनपुट ए आया तो यहां पर इनपुट ए जाएगा, ए। यहां से ए आ रहा है, यहां से ए आ रहा है, यहां पर नॉट गेट आ गया तो यहां पर क्या आएगा ए बार। यहां पर बी है इनपुट तो ये बी जाएगा यहां पर, यहां से बी जाएगा, यहां पे नॉट गेट आ गया तो यहां पे क्या आएगा बी बार। ये हमारे पास कौन सा गेट आ गया एंड गेट, ये हमारे पास एंड गेट और ये और गेट। एंड गेट में क्या लिखते हैं डॉट बना के लिखते हैं, तो यहां पर क्या लिखा जाएगा ये ए डॉट बी बार। यहां पर क्या लिखा जाएगा ए बार डॉट बी, डॉट लिखेंगे। यहां पर और है तो दोनों को ऐड करके लिखा जाएगा। जब दोनों को यहां पर ऐड करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी, y इक्वल टू ए एक्सॉर बी। यह है इसका सिंबल। ठीक है, ट्रुथ टेबल इसकी लर्न करनी है, लर्न करनी है इसकी ट्रुथ टेबल। ठीक है, नेक्स्ट इज डी सी आएगा इसकी ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल दो इनपुट रहेंगे, एक आउटपुट रहेगा, इनपुट ए बी आउटपुट वाई। ठीक है, दोनों को 0 रखा, 0 1 1 0 और 1 1। यानी क्या करना है जब दोनों डिफरेंट रहेंगे इनपुट, डिफरेंट इनपुट यहां पर है, डिफरेंट इनपुट यहां पर है, उस केस में वैल्यू हाई मिलेगी, ज्यादा वैल्यू मिलेगी मतलब 1 मिलेगा। जब दोनों वैल्यू सेम रहेंगी, बराबर रहेंगी, उस केस में हमें 0 मिलेगा। ये इसके ट्रुथ टेबल याद रखेंगे। ठीक है, जब दोनों डिफरेंट रहेंगे इनपुट तब 1 1 मिलेगा, जब दोनों सेम रहेंगे तो क्या मिलेगा 0 मिलेगा। नेक्स्ट जो डी रहेगा इसमें इधर बना देते हैं इसका। क्या बचा इसमें, इसका फॉर्मूला नहीं आने वाला, फॉर्मूला नहीं आएगा कोई भी। नेक्स्ट जो रहेगा इसमें वो रहेगा इनपुट आउटपुट टाइम ग्राफ। इनपुट आउटपुट टाइम ग्राफ। तो दो इनपुट है एक आउटपुट है, बनाते हैं इसका ग्राफ। दो इनपुट और एक आउटपुट, इनपुट ए बी आउटपुट वाई, टाइम टी एंड टाइम टी। इनपुट बनाते हैं 0 0 1 1। तो पहले तो दोनों को 0 रखते हैं, उसके बाद 1, ये T1 ये T2 ये T3 और ये T4, ये 1 और ये 1 0। उसके बाद 0 1 0 1। तो पहले तो 0 लिखेंगे इसको, फिर 1 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे और फिर 1 लिखेंगे। तो T1 T2 T3 T4। हायर वैल्यू क्या रहेगी 1, लोअर वैल्यू 0। उसके बाद आउटपुट सिग्नल, आउटपुट बनाएंगे
0 1 0 0 1 1 0 0 बनाएंगे, 1 1 रहेगा, फिर 0 रहेगा, 1 रहेगा यहाँ पर, ये T1, ये T2, ये T3 और ये T4 और ये 0। तो इस तरीके से हमने सभी 6 के 6 गेट यहाँ पर पढ़ लिए। सभी का ट्रुथ टेबल एक तो हमें पता होना चाहिए, बूलियन एक्सप्रेशन पता होना चाहिए और सिंबल्स पता होने चाहिए, ठीक है। और ये जो हमारे पास डायग्राम है ये हम ट्रुथ टेबल की हेल्प से बना लिए। तो अभी तक हमने 6 जो गेट है, 3 फंडामेंटल गेट और 3 कंपाउंड गेट या कंपोजिट गेट, ठीक है, उनको हमने पढ़ लिया है। आगे हम इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो नीट के PYQ है और मेंस के PYQ है। लगभग हम 10 to 12 क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस होमवर्क या एक्सरसाइज के फॉर्म में दूंगा, वो तुम खुद से करोगे। इस लेक्चर के अलावा तुम्हें कोई और लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी लॉजिक गेट से रिगार्डिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये नीट में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है, नीट PYQ है। तो कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से होते हैं कि हमें कुछ लॉजिक गेट का कॉम्बिनेशन बनाया होता है, हमें उसे सॉल्व करके कैलकुलेट करना होता है कि ये जो हमारे पास कॉम्बिनेशन है वो किस गेट की तरह बिहेव करेगा। या कभी कभी क्या होता है कि हमें कॉम्बिनेशन बना होता है, जो आउटपुट है यहाँ पे आउटपुट C है, तो इसका जो ट्रुथ टेबल बनेगा वो किस तरीके से बनेगा ये हमें कैलकुलेट करना होता है। तो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें नॉट गेट, 2 नॉट गेट है और ये कौन सा गेट है, ये जो पार्ट है ये और गेट वाला है और ये नॉट, तो ये नॉट गेट बन गया। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां से इनपुट A आया, यहां पर क्या आएगा A बार, A नॉट हो गया क्योंकि यहाँ पर नॉट गेट है। यहां से B आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा B बार। ये 2 गेट आ चुके, ठीक है, 2 इनपुट आ चुके हैं। अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर लिखना आना चाहिए ये कौन सा गेट है। सिर्फ इस वाले इस पार्ट की बात करें तो ये और गेट है, और गेट में दोनों को ऐड करके लिखा जाता है। तो A बार प्लस B बार, ठीक है। उसके बाद यहां पर क्या लिखा जाएगा, जो Y है उसको क्या लिखा जाएगा, मैं सीधा Y लिख देता हूं। इसके बाद आ गया ये यहाँ पे नॉट गेट आ गया, तो इसके ऊपर बार लगा देंगे। नॉट गेट का काम क्या, बार लगा देना। हमें इसको सॉल्व करना है। इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये बूलियन अलजेब्रा, इसको सॉल्व करना आना चाहिए, वरना तुम ट्रुथ टेबल ही बनाते रहोगे पेपर में। तो यहाँ पर डिमॉर्गन लगाते हैं, ठीक है। ये प्लस आ गया और बार लगा हुआ है ऊपर, तो पहले तो इसको बार को हटा दो, अलग अलग कर दो, और प्लस को क्या लिख देते हैं डॉट। ये बात समझ में आई होगी। ये जो A बार है, A बार को मान लो A है ये, ठीक है, A बार लिख दो। B बार है B, तो B बार लिख दो। तो जो डॉट ये बार था ऊपर वो 2 पार्ट में टूट गया, यहाँ पे बार आ गया, यहाँ पे बार आ गया, और प्लस क्या हो गया, डॉट में कन्वर्ट हो गया। और मैंने तुम्हें बताया था कि जो A के ऊपर डबल बार लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है A, और ये क्या बन जाएगा B डबल बार B बन जाएगा। तो ये क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया एंड गेट। तो ये जो कॉम्बिनेशन है गेट का, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एंड गेट की तरह बिहेव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर इनपुट A और B और आउटपुट बताना है किस तरीके से रहेगा। तो यहां पर ये क्या है, यहां पर A आएगा, यहां से A चला, यहां पर नॉट गेट आ गया, तो यहां पर क्या आएगा, ये A बार आएगा। यहां पर B है तो ये B यहां पर आएगा, और यहां से ये B जाएगा ऊपर, यहां पर B आएगा, ठीक है। ये कौन सा गेट आ गया, नैंड गेट आ गया, नैंड गेट। तो यहां पर सीधा हम यहां पर लिख रहे हैं, नैंड गेट में A डॉट B बार रहता है, A डॉट B और बार, तो यहां पर क्या आएगा A डॉट B बार। यहां पर क्या आएगा, दिस वन A बार डॉट B बार बनेगा ऊपर, ठीक है। देखो इस तरीके से लिखेंगे,
पहला इनपुट डॉट दूसरा इनपुट और पूरे के ऊपर क्या बनेगा, नॉट। अब ये जो हमारे पास जो इनपुट आउटपुट है इसके लिए और इसके लिए, ये किसका काम कर रहे हैं यहाँ पर, इनपुट का। तो यहाँ पर जो सी लिखा जाएगा उसको क्या लिखेंगे, ए डॉट बी बार डॉट, इसको लिखेंगे ए बार डॉट बी बार। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है, इस अलजेब्रा को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले डिमॉर्गन लगा देते हैं यहाँ पर, तो ए बार प्लस बी बार, यहाँ पर आ गया डॉट, यहाँ पर डिमॉर्गन लगा देते हैं, ए बार एक और बार आएगा प्लस बी बार। ठीक है, ए बार तो पहले से है, जब ये बार टूटेगा एक और बार आएगा और बी के ऊपर भी बार आएगा और डॉट जो है प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको लिखते हैं आगे, ए बार प्लस बी बार डॉट, ए डबल बार क्या हो जाता है, ए हो जाता है प्लस बी बार। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों का, इस पार्ट का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए बार डॉट ए प्लस बी बार डॉट ए प्लस इसका मल्टीप्लाई दोनों में, ए बार डॉट बी बार, इसका मल्टीप्लाई इसमें बी बार डॉट बी बार। ठीक, ए बार डॉट ए बार डॉट ए क्या पढ़ा था हमने, जीरो पढ़ा था। ठीक है, ये याद होना चाहिए। ए मान लो कि 1 है, ए मान लो 1 है तो ए बार क्या होगा, जीरो, और 0 इंटू 1 क्या होगा, 0, तो ये 0 बन गया प्लस। अब यहां पर इन दोनों में से हम बी बार बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, ए प्लस ए बार प्लस बी बार डॉट बी बार को क्या लिखेंगे, बी बार। जैसे ए डॉट ए होता है वैसे बी बार डॉट बी बार क्या बनेगा, बी बार। अब यहां पर इसको सॉल्व करते हैं, तो बी बार डॉट ए प्लस ए बार, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस ए बार 1 होता है, 1। ठीक है, ए प्लस ए बार क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि अगर ये ए 1 हुआ तो यहाँ पे क्या आएगा, 0, तो 1 प्लस 0 1, तो 1 आ गया प्लस बी बार प्लस बी बार। आगे करते हैं इसको सॉल्व, बी बार डॉट 1 ये क्या बनेगा, ये बी बार ही रहेगा। ए डॉट 1 क्या होता है, ए होता है, वैसे ही बी बार डॉट 1 क्या रहेगा, बी बार। अब यहाँ पर ए प्लस ए क्या होता है, ए होता है, वैसे ही बी बार डॉट प्लस बी बार क्या रहेगा, बी बार। तो इसका जो आंसर रहेगा, जो भी इनपुट बी वाला होगा उसका अपोजिट हमारे पास रिजल्ट मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो इस तरीके से हमें ये अलजेब्रा सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, बुलियन अलजेब्रा सॉल्व करना आना चाहिए। नेक्स्ट गेट की बात करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट गेट यहां पर सॉल्व कर देंगे, 2 लाइन में सॉल्व कर देंगे। देखिए ध्यान से, यहां से ए आएगा, यहां से बी आएगा, ये हमारे पास नॉर गेट है, तो यहां पर क्या आएगा, ए प्लस बी बार। ये ए प्लस बी बार ऊपर भी जाएगा और ए प्लस बी बार नीचे भी आएगा, ये दोनों जगह क्या आएगा, ए प्लस बी बार आएगा। अब यहां पर क्या आएगा, नैंड गेट, तो यहां पर क्या लिखा जाएगा, ए प्लस बी बार डॉट ए प्लस बी बार का बार। ये बात समझ में आई होगी। यहां पर ए प्लस बी बार, यहां पर ए प्लस बी बार, तो पहले तो क्या होगा, दोनों का डॉट लिया जाएगा, ए डॉट बी। ठीक है, जो फंडामेंटल फॉर्मूला है, यहां पर आ गया ए डॉट बी एंड गेट में, उसके बाद ए डॉट बी आर, जैसा ऊपर है वैसे ही नीचे आप लिख दिया। यहाँ पर क्या है, नॉट गेट और लगा दो, नॉट कर दिया। उसके बाद जो y लिखा जाएगा, ये क्या लिखा जाएगा, ये जो हमारे पास आया है इसके ऊपर बार और लगा देगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, एक और बार लगा देंगे जब इसके ऊपर, मैं यहाँ से हटाऊंगा इसको, तो a प्लस बी बार डॉट
ए प्लस बी बार का बार तो है और एक और नॉट आ गया तो एक और नॉट। अब इसको सॉल्व करना है। देखो किसी के ऊपर दो बार आ जाते हैं, दो बार आ जाते हैं, दो नॉट आ जाते हैं, तो एग्जैक्ट वही क्वांटिटी आ जाती है। तो ए प्लस बी बार और ए प्लस बी बार, ये क्या हो गया, ए डॉट ए मान लो या एच डॉट एक्स मान लो, वाई डॉट वाई मान लो। तो ए डॉट ए किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है, ये आ गया हमारे पास। तो ये कौन सा गेट आ गया हमारे पास, ये कौन सा गेट आ गया हमारे पास, नॉर गेट। नॉर गेट, ये जो गेट है कॉम्बिनेशन, ये नॉर गेट की तरह बिहेव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट है ये किस गेट की तरह बिहेव करेगा। तो हमें इसमें ट्रुथ टेबल बनानी पड़ेगी। तो ट्रुथ टेबल बनाते हैं। इसमें कितने स्विच है इसके अंदर, इसके अंदर दो स्विच हैं, तो दो इनपुट रहेंगे, एक बल्ब है तो एक आउटपुट रहेगा। तो इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं हम, ए बी और वाई। ए और बी दोनों को जीरो रखना, जीरो का मतलब दोनों ओपन है, स्विच दोनों ओपन है। तो यहाँ पर ज्यादा वोल्ट है, यहाँ पर कम वोल्ट है, ये 0 वोल्ट रहेगा, ग्राउंड किया हुआ है। तो यहाँ से करंट सीधा इस तरीके से पास कर जाएगा, तो बल्ब क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया है कि बी को कनेक्ट कर देते हैं, बी को कनेक्ट कर देते हैं तो बी हो जाएगा 1। ए को कनेक्ट नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर ज्यादा वोल्ट है, यहाँ पर कम वोल्ट है, तो करंट किस तरीके से पास करेगा, बी इसी तरीके से पास करेगा, क्योंकि ये ओपन है, ए ओपन है। तो करंट जब इस तरीके से पास करेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1, बल्ब ऑन हो जाएगा। अब हमने ए को कनेक्ट कर दिया और बी को कनेक्ट नहीं किया, तो ए को जैसे कनेक्ट करेंगे 1 हो गया, बी को कनेक्ट नहीं किया तो 0। अब क्या होगा, ये हायर वोल्ट ये लोअर वोल्ट, तो करंट इसी तरीके से पास करेगा, बल्ब से पास करेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बी ओपन है, करंट ऐसे नहीं आ सकता, तो फिर से बल्ब ऑन हो जाएगा, मतलब 1। अब हमने दोनों को ही कनेक्ट कर दिया, जैसे ही दोनों को कनेक्ट करेंगे तो करंट यहां से पास कर जाएगा, कम रेजिस्टेंस को फॉलो करेगा, तो इसके बल्ब के अंदर कोई करंट पास नहीं करेगा। जब दोनों को कनेक्ट करेंगे तो बल्ब ऑन नहीं होगा। ये किसका ट्रुथ टेबल है, अगर हम ध्यान से देखें, ए डॉट बी के बार का ट्रुथ टेबल है, y इक्वल टू ए डॉट बी के बार का ट्रुथ टेबल है। ठीक है, देखिए ए डॉट बी लिखेंगे, ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, ये 1 आएगा। उसका अपोजिट करेंगे तो 1 1 1 0। ए डॉट बी मतलब ये आ गया नैंड गेट, नैंड गेट। ठीक है, तो ये जो हमारे पास सर्किट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये नैंड गेट की तरह बिहेव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें आउटपुट 1 चाहिए, 1 आउटपुट क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो हमें कौन कौन से इनपुट देने पड़ेंगे, हमें ये क्वेश्चन ऑप्शन से ही करना पड़ेगा। ठीक है, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, अब देखिए, ए को हम यहाँ पे लिखते हैं 0, बी को लिखते हैं 1, सी को लिखते हैं 0। अब ये क्या हो गया, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी 0 प्लस 1 ये 1 आएगा, और ये क्या है, एंड गेट, और ये क्या है, और एंड गेट में ए डॉट बी रहता है, जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये 0, 1 और 0 0 आएगा। पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। क्या हम ये सोच सकते हैं क्या इस तरीके से कि दोनों इनपुट 1 होने चाहिए तभी यहां पर 1 मिलेगा, 1 into 1 तभी तो 1 आएगा, अगर ये 0 हुआ या ये 0 हुआ तो 0 ही आएगा, 1 तो नहीं आएगा। तो दोनों 1 होने चाहिए, मतलब C जो है वो 1 होना जरूरी है, और यहां पर भी 1 होना जरूरी है। पहले तो C देख लो, C 1 होना चाहिए, मतलब ये तीन ऑप्शन तो कट हो गए। क्या ये हो सकता है क्या, C तो हो गया 1, अब मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं इसमें, C हो गया 1, B हो गया 0, A हो गया 1, तो 1 प्लस 0 1 आएगा, और यहां पर C 1 है, और 1 into 1 क्या रहेगा, 1। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, डी।
इस तरीके से हमें वैल्यू पुट कर भी हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। ज्यादा बड़ा नहीं है ये जो हमारे पास डायग्राम ज्यादा बड़ा नहीं है, तो वैल्यू पुट करके देखना पड़ेगा। ज्यादा बड़ा डायग्राम है तो वैल्यू पुट नहीं करनी, पहले उस डायग्राम को सॉल्व करना है, ठीक है। बुलियन अलजेब्रा से उसको सॉल्व करना है, ओके। आगे क्वेश्चन देखते हैं। हेलो, आगे कुछ क्वेश्चन इसमें लिखे हुए हैं, 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं। यहाँ पर 2 इनपुट हैं, ठीक है। ये क्या है, दोनों इनपुट। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ये इनपुट है दोनों और ये है आउटपुट। तो हमें बताना है कि ये जो इनपुट और आउटपुट है, इसका जो कॉम्बिनेशन ये जो बन रहा है हमारे पास, ये किस टाइप का गेट है। तो सबसे पहले हमें, अगर इस तरीके से दिया हुआ है तो हमें ट्रुथ टेबल बनानी पड़ेगी। ट्रुथ टेबल ए बी और ये आउटपुट यहाँ पर सी लिखा हुआ है, ठीक है। ये दोनों इनपुट है और ये आउटपुट है और ये दोनों इनपुट। तो यहाँ पर देखो, ए की लोअर वैल्यू है, बी की लोअर वैल्यू है, सी की भी लोअर वैल्यू है। तो 0 0, ये भी क्या आएगा 0। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। ए की हायर वैल्यू है, बी की लोअर वैल्यू है, सी की हायर वैल्यू है। ए की हायर वैल्यू, बी की लोअर वैल्यू, सी की हायर वैल्यू। आगे देखिए इसको, ए की हायर वैल्यू है, बी की हायर वैल्यू है, सी की हायर वैल्यू है। तो दोनों हायर वैल्यू है, 1 1 1 हो जाएगा। आगे ए की लोअर वैल्यू है, बी की हायर वैल्यू है और सी की हायर वैल्यू है। लोअर वैल्यू, हायर वैल्यू और हायर वैल्यू। आगे बनाना चाहो तो बना सकते हो, ठीक है। लेकिन हम इससे ही आइडिया लगा लेंगे कि किस टाइप का गेट बनेगा। देखिए, दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो 0 बनेगा, दोनों को ऐड कर दिया जाए 1 बनेगा, दोनों को ऐड कर दिया जाए तो 1 बनेगा, दोनों को ऐड कर दिया जाए तो 1 बनेगा। दोनों को ऐड करने के बाद मतलब हम क्या बोल सकते हैं, क्या ये इस तरीके से बनेगा बुलियन एक्सप्रेशन इसका, y = a + b या फिर c = a + b। ये कैसा गेट हो गया, ये कैसा गेट हो गया, और गेट, ठीक है, और गेट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, 2 इनपुट रहेंगे, 1 आउटपुट रहेगा। हमें पहचानना पड़ेगा कि ये किस टाइप का गेट को बनाएंगे, किस टाइप के गेट का ये इनपुट आउटपुट टाइम ग्राफ है। नेक्स्ट केस, तो यहाँ पर आएगा और गेट मतलब BMS, ठीक है। ये क्वेश्चन है आगे, इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इसको, ए है इनपुट यहाँ पर, तो यहाँ पर ए आएगा, यहाँ से ए आ रहा है, यहाँ पर नॉट गेट आ गया, ए बार हो जाएगा, यहाँ पर हो गया ए बार। यहाँ से बी आया, ये बी हो गया, यहाँ से बी आया, ये यहाँ पर एंड गेट आ गया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे ए डॉट बी। यहाँ पर क्या लिखेंगे, एंड गेट आ गया ए बार डॉट बी। यहाँ पर क्या लिखेंगे, इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे क्योंकि ये और गेट आ गया, तो क्या लिखेंगे ए डॉट बी प्लस ए बार डॉट, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। क्या यहां से हम बी कॉमन निकाल सकते हैं, क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं इसको, देखो बी कॉमन निकाल दो, ए प्लस ए बार क्या बनता है, ये 1 बनता है, ए प्लस ए बार 1 बनता है, क्योंकि ए की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो ये 0 हो जाएगा, ए की वैल्यू 0 लेते हैं तो ये 1 हो जाएगा। तो 0 + 1 या 1 + 0 क्या रहेगा, 1 डॉट बी। 1 डॉट बी क्या रहेगा, हमेशा बी आता है, या 1 डॉट ए या ए डॉट 1 हमेशा क्या होता है, ए होता है। वैसे ही 1 डॉट बी क्या रहेगा, बी रहेगा, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आते रहते हैं, बहुत सिंपल है ये, 1 घंटे प्रैक्टिस करोगे आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चंस। यहाँ पर हमारे पास 3 इनपुट है, 3 इनपुट है ए बी एंड सी, और ये हमारे पास एक गेट का कॉम्बिनेशन दे रखा है। तो इसमें जो y आउटपुट आएगा उसका डायग्राम या जो आउटपुट का टाइम के साथ जो डायग्राम रहेगा वो किस तरीके से बनेगा। तो हमारे पास ये इनपुट्स हैं और आउटपुट ये इधर है। तो इनपुट हमें बारी बारी से वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये डायग्राम को इसको सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, ठीक। आगे हम सॉल्व भी नहीं कर सकते,
यहाँ पे 3 इनपुट है। तो सबसे पहले ये वैल्यू 0 है, ये वैल्यू 0 है और ये वैल्यू 5 है। ठीक है, तो ये वैल्यू हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 5 मतलब हायर वैल्यू मतलब 1 हो जाएगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट निकालते हैं। यहाँ पर 0, ये 0 है तो यहाँ पे 0 आएगा, ये 0 आएगा, तो 0 0 ये 0 आएगा, 0 0 यहाँ पर 0 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा, 1 और ये 0 और गेट आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या जाएगा 1 मतलब हायर वैल्यू, मतलब पहले केस में आएगा 5 वोल्ट। ठीक है, 5 वोल्ट देखो इसमें तो नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है क्योंकि ये 0 है। इसमें आ रहा है 5 वोल्ट लिखा हुआ है, इसमें भी आ रहा है 5 वोल्ट, तो ये दोनों ऑप्शन तो हट गए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट मतलब इस वाले टाइम, इस टाइम के लिए। ठीक है, तो वैल्यू मैं इनको हटा रहा हूं। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या रहेगी 1 रहेगी, बी की वैल्यू 0 रहेगी और सी की वैल्यू क्या रहेगी 1 रहेगी। अब इसको सॉल्व करना है, ये 0 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, 0 1, ये 1 0 क्या रहेगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा, 0 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा, 0 और 1 क्या रहेगा यहाँ पे फिर से 1 आएगा, फिर से हायर वैल्यू आएगी। ठीक है, पहले तो 0 हो गया, ठीक है, ये 5 हो गया, उसके बाद 5 आना चाहिए, इन दोनों 5, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया 0, तो ये हट गया, तो ये क्या बचा, सी आंसर है। हमें बारी बारी से इस टाइम के लिए वैल्यू यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी, सॉल्व करना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट टाइम के लिए वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, फिर सॉल्व करना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट टाइम के लिए वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, फिर सॉल्व करना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट टाइम के लिए वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, फिर सॉल्व करना पड़ेगा। ये बारी बारी से हमें सॉल्व करके हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास जो आउटपुट टाइम ग्राफ हो किस तरीके से बनेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो यहाँ पे करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next question is, for the logic circuit output waveform at y is, यहाँ पर दो इनपुट है A एंड B। A के लिए हमारे पास इनपुट्स यहाँ पर दे रखे हैं, B के लिए इनपुट्स दे रखे हैं, तो हमें जो y आउटपुट है इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, इसका आउटपुट टाइम ग्राफ हमें बनाना है। तो सबसे पहले इस जो हमारे पास ये सर्किट बना हुआ है, लॉजिक गेट का जो सर्किट बना हुआ है, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो यहां पर है A, तो यहां पर आएगा A, यहां पर आएगा A, यहां पर क्या आएगा A डॉट A, क्योंकि ये एंड गेट है, उसके बाद नॉट लग गया तो नैंड गेट बन रहा है टोटल, तो यहां पर क्या आएगा A डॉट A बार, यहां पर B आएगा, यहां पर B आएगा, तो यहां पर क्या आएगा B डॉट B, उसके बाद नॉट गेट आ गया, तो यहां पर क्या जाएगा B डॉट B बार, उसके बाद इसका और इसका यहां पर क्या है एंड गेट तक डॉट लेंगे और उसके बाद नॉट गेट। तो हम यहां पर क्या ये लिख सकते हैं क्या A डॉट A बार डॉट B डॉट B बार का होल बार। ये इनपुट ये रहा, ये इनपुट ये रहा, इसका डॉट लेना है एंड से और यहाँ पे नॉट है तो बार। इसको सॉल्व करना है हमें, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा A डॉट A बना हुआ है, A डॉट A को क्या लिखेंगे A होता है, तो पहले तो होल बार रहेगा, ये आ गया A और इसके ऊपर क्या है बार, डॉट B डॉट B क्या रहेगा B रहेगा, हमें बनाया फॉर्मूला B बार। अब इसको सॉल्व करना है, इसमें डिमॉर्गन लगाते हैं, जैसे इसमें डिमॉर्गन लगाएंगे तो इसको ओपन कर देते हैं, अलग अलग तोड़ देते हैं, तो डॉट बन जाएगा प्लस और B एक बार तो है इसके ऊपर और ये डॉट जो बड़ा वाला बार है टूट जाएगा दो बार। अब A डबल बार इक्वल टू A होता है प्लस B डबल बार इक्वल टू B होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो है ये कौन सा गेट आ गया, ये आ गया और गेट, और गेट। ठीक है, तो ये जो पूरा सर्किट है ये और गेट की तरह बिहेव करेगा। अब हमें आउटपुट बनाना है, आउटपुट वाई टाइम के साथ 1 2 3 और 4 सेकंड। तो 1 सेकंड तक देखो इनपुट, देखो इसके लिए इनपुट क्या है 0 और इसके लिए क्या है 0, तो 0
प्लस 0, तो क्या बनेगा? 0 बनेगा, 0 बनेगा। उसके बाद a क्या है? 0 और b क्या है? हाई वैल्यू है 1, तो क्या आ जाएगा? 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 1। उसके बाद 2 से 3 के लिए बात करते हैं। 2 से 3 के लिए ये तो 1 रहेगा, हाई वैल्यू है, और ये क्या रहेगा? ये 0 रहेगा। तो 1 प्लस 0 क्या रहेगा? 1 प्लस 0 क्या रहेगा? 1। उसके बाद 3 से 4 के लिए ये हाई वैल्यू है, 1 रहेगा। ये 3 से 4 के लिए हाई वैल्यू है, 1 रहेगा। 1 प्लस 1 क्या होगा? 1 प्लस 1 इक्वल टू 1, ना कि 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा? तो इसका ये हमारे पास आउटपुट टाइम ग्राफ। ठीक है, ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जेईई मेंस का ये, फॉलोइंग गेट्स सेक्शन इज कनेक्टेड इन ए कंप्लीट सुटेबल सर्किट। यहाँ पर कुछ गेट कनेक्ट किए हुए हैं और एक बल्ब डीसी बल्ब है और एक रेजिस्टेंस आर लगाया हुआ है। फिर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन बल्ब विल ग्लो, मतलब जो बल्ब है वो ऑन हो जाएगा। ठीक है, बल्ब ऑन तभी होगा जब इसके दोनों एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, मतलब एक तरफ वैल्यू 0 आए, दूसरी तरफ 1 आए। किधर भी 0 हो सकता है, किधर भी 1 हो सकता है। ठीक है, एक तरफ 0 रहेगा, एक तरफ 1 रहेगा, तभी बल्ब ग्लो करेगा, वरना बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अगर दोनों तरफ 1 आ गया, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। दोनों तरफ 0 आ गया, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा तब तक बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अब सबसे पहले सर्किट को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर A है इनपुट, तो यहाँ पर A आएगा, यहाँ पर A आएगा, ये नॉर गेट आ गया, तो यहाँ पर क्या आएगा? ये A प्लस A, और A प्लस A किसके बराबर रहेगा? A के बराबर रहेगा। उसके बाद नॉट गेट लगा दिया, तो यहाँ पर क्या आएगा? A। ठीक है, या नॉट गेट। यहाँ पर क्या आएगा? ये नैंड गेट आ गया, तो यहाँ पर एंड रहेगा, तो यहाँ पर आएगा B प्लस C और B डॉट C, और यहाँ पर आएगा B डॉट C बार। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? उसके बाद ऑप्शन से सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देख लेते हैं, डी आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर डी रहेगा, यहाँ पर डी रहेगा। ये हमारे पास नॉट नैंड गेट है, नैंड गेट एंड प्लस नॉट, तो यहाँ पर क्या आएगा? डी डॉट डी, और यहाँ पर क्या आएगा? डी डॉट डी बार। और डी डॉट डी क्या होता है? डी के बराबर रहता है। ठीक है, डी डॉट डी क्या रहेगा? डी के बराबर रहेगा, तो डी बार। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। ठीक है, जैसे a प्लस ए, ये क्या रहेगा? हमेशा a रहेगा। ठीक है, d डॉट डी हमेशा क्या रहेगा? d रहेगा। तो हमारे पास फॉर्मूले आ चुके हैं, तो यहाँ पर आ गया d बार। अब ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले a कितना है? a है 0, अगर a 0 है तो a बार क्या आएगा? यहाँ पर 1। b है 1, c है 1, तो b डॉट सी बार क्या आएगा? ध्यान देना, 1, b डॉट सी निकालते हैं, 1 इंटू 1 1 आएगा, और 1 का उल्टा क्या आएगा? यहाँ पर 0। ठीक है, अब यहाँ पर हमें आउटपुट लिखना है। 1 है यहाँ पर और ये 0 है, तो यहाँ पर क्या आएगा? दोनों को ऐड करेंगे पहले, तो 1 आएगा, और उसके बाद यहाँ पर नॉट गेट लग गया, तो यहाँ पर क्या आएगा? 0। 1 का उल्टा क्या हो जाएगा? यहाँ पर 0। अब यहाँ पर 1 है, तो जो d है वो 1 है, तो यहाँ पर क्या आएगा? d बार मतलब 0 आएगा, 1 का उल्टा 0। तो यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है। क्या बल्ब ऑन होगा? नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन तो हो गया, इसको हटा देते हैं। अब दूसरे ऑप्शन के लिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज लिखी हैं, मैं उनको हटा रहा हूँ। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू थी, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक है, इनको मैं हटा रहा हूँ। सेकंड ऑप्शन को देखते हैं। a है 1, a अगर 1 है तो 1 का उल्टा क्या रहेगा? 0, तो यहाँ पर रहेगा 0। b 0 है, c 0 है, तो b डॉट c क्या रहेगा? b डॉट c क्या रहेगा? पहले 0 रहेगा और फिर बार लगा हुआ है, तो 0 का उल्टा 1, तो यहाँ पर आ गया 1। अब ये और गेट आ गया, उसके बाद नॉट गेट है। और गेट क्या रहेगा? 0 प्लस 1 क्या रहेगा? 1, और यहाँ पर क्या आएगा? नॉट गेट आ गया तो 0। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ चुके हैं हम, 0 आ गया। अब इधर का देखना है, बल्ब के अक्रॉस इधर 0 आ गया, और इधर देखना है, ये है d इक्वल टू 0,
अगर डी 0 रहेगा तो डी बार क्या होगा, 1 होगा। अब देखो यहाँ पर है 1 और इधर है ये 0, इधर है ये 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, ठीक है। तो यहाँ पर हाई वोल्ट है, यहाँ पर लो वोल्ट है, तो करंट इस तरीके से फ्लो कर जाएगा और बल्ब ग्लो कर जाएगा। तो ऑप्शन जो बी रहेगा वो सही रहेगा। बाकी हम ऑप्शन इसी तरीके से चेक करेंगे, ठीक है। इसी तरीके यही हमारे पास प्रोसेस है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा अलजेब्रा, ठीक है, बूलियन अलजेब्रा सॉल्व करना है, उसके बाद वैल्यूज पुट कर करके हमें ऑप्शन चेक करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनिवर्सल गेट क्या होते हैं, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है नीट में या किसी और स्टेट के एग्जाम में। यूनिवर्सल गेट क्या होते हैं, ये ऐसे गेट होते हैं जिनकी हेल्प से हम नॉट गेट, जो एंड गेट और गेट, जो 3 फंडामेंटल गेट है उनको हम बना सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, द गेट बाय विच वी कैन ऑब्टेन फंडामेंटल गेट। फंडामेंटल गेट मतलब नॉट एंड और गेट को हम बना सकते हैं, इनको क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल गेट। ये जो गेट है वो 2 रहेंगे, यूनिवर्सल गेट सिर्फ 2 है, नैंड गेट है और नॉर गेट है। एक्सॉर गेट ये हमारे पास यूनिवर्सल गेट नहीं होता है, एक्सॉर गेट यूनिवर्सल गेट नहीं होता है, सिर्फ 2 ही गेट होते हैं यूनिवर्सल, नैंड गेट होता है और नॉर गेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम डायोड की तरफ। जो हमारे पास गेट होते हैं, जो हमारे पास गेट है उनको हम डायोड की हेल्प से बनाते हैं, पीएन जंक्शन डायोड की हेल्प से बनाते हैं। यहां पर जो एंड गेट है उसको बनाना है तो हम डायोड का किस तरीके से यूज करेंगे, यहाँ पे सर्किट में बना हुआ है। यहाँ पे 2 डायोड है, इसको ऊपर वाले को D1 मान लेते हैं और नीचे वाले को D2 मान लेते हैं। इनपुट A और B रहेगा, आउटपुट क्या रहेगा, X रहेगा। यहाँ पर इनपुट है ये और यहाँ पर क्या है ये आउटपुट, ठीक है। अब यहाँ पर हम ट्रूथ टेबल बनाने की कोशिश करते हैं, क्या ये एंड गेट की तरह ही आएगा या नहीं आएगा। ट्रूथ टेबल बनाते हैं, A, B और आउटपुट X मान लेते हैं या Y मान लेते हैं, जो भी तुम्हें सही लगे वो मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम 0 वोल्ट देंगे, यहाँ पर भी 0 वोल्ट देंगे, दोनों जगह क्या देंगे 0 वोल्ट। तो यहाँ पर 0 लिखेंगे, यहाँ पर भी 0 लिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम 0 लिखेंगे तो होगा क्या, यहां से यहाँ पर 0 वोल्ट है, यहाँ पर 5 वोल्ट है, तो करंट इस तरीके से फ्लो कर जाएगा। करंट जब इस तरीके से फ्लो करेगा तो यहाँ पर वोल्टेज क्या होगा, करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है, फॉरवर्ड जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायसिंग में है, जो इस तरीके से फ्लो कर रहा है करंट, तो यहाँ पर जो वोल्टेज होगा ए के वोल्टेज या बी के वोल्टेज के बराबर रहेगा, मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 0, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बी को जो है 5 वोल्ट लिखते हैं। अगर ये 5 वोल्ट लिखेंगे तो यहाँ पे हायर वैल्यू रहेगी, मतलब 1 हो गया। अब देखो यहाँ पर है 5 वोल्ट, अब यहाँ पे है 0, यहाँ पे है 5 वोल्ट, यहाँ पर कुछ वोल्टेज कम हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे करंट ऐसे पास करेगा तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे वोल्टेज कम हो जाएगी। यहाँ पे मान लेते हैं 4 वोल्ट हो गया, तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, तो ये वाला किस में आ गया, इधर वोल्टेज ज्यादा है, इधर वोल्टेज कम है, तो ये किस में आ गया, ये आ गया रिवर्स बायसिंग में, तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। यहाँ पे हमने दिया है 0 वोल्ट, यहाँ पे अगर 0 वोल्ट रहेगा, यहाँ पे 0 वोल्ट है तो यहाँ पर क्या होगा, वो ये 0 है, ये 4 है, एग्जाम्पल के लिए माना है मैंने 4, तो यहाँ पर क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, ठीक है। और ये इस तरीके से इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर जाएगा, जैसे इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा फॉरवर्ड बायसिंग में आएगा, तो यहाँ पर वोल्टेज क्या आएगी, यहाँ पर अगर 0 है तो यहाँ पे भी क्या आएगी 0 वोल्ट होगी, ठीक है। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए कहा, तो ये भी क्या हो गया यहाँ पर 0, इसका अपोजिट यहाँ पर 5 वोल्ट, यहाँ पे 0 वोल्ट, तो ये क्या होगा, पहला वाला रिवर्स बायसिंग में होगा, दूसरा वाला फॉरवर्ड बायसिंग में होगा, तो यहाँ पे वोल्टेज क्या आएगी 0, जो फॉरवर्ड बायसिंग। अब दोनों पर ही मैंने 5 वोल्ट लगा दिया, 5 वोल्ट 5 वोल्ट, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर 5 वोल्ट है, यहाँ पर 5 वोल्ट है, यहाँ पर 5 वोल्ट है, तो यहाँ पर जो वोल्टेज होगी कुछ कम हो जाएगी, यहाँ के कंपैरिजन में यहाँ पे कुछ कम हो जाएगी, मान लेते हैं 4, ठीक है, थोड़ी कम मान लेते हैं। अब देखो 5 है इधर, इधर 4 है, 5 है इधर, इधर 4 है, ये तो रिवर्स बायसिंग में आ गया, तो करंट ऐसे तो फ्लो नहीं कर सकता, तो करंट जाएगा तो इधर ही,
अब करंट इसी डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। करंट क्या होगा, इसी डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा, लेकिन इधर तो 4 वोल्ट है, इधर 5 है, तो होगा क्या, करंट आगे फ्लो करेगा ही नहीं। जब करंट आगे फ्लो नहीं करेगा, आई की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर 0। आई की वैल्यू 0 होगी तो रेजिस्टेंस में भी कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो जितना वोल्टेज यहाँ पर है 5, इतना ही वोल्टेज यहाँ पर मिल जाएगा। अब 5 वोल्ट यहाँ पर हायर वैल्यू मिल चुकी है, तो यहाँ पर क्या आएगा, हायर वैल्यू के लिए, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एंड गेट। अब और गेट की बात करते हैं। ये हम डायग्राम याद कर लेंगे, पेपर में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा एंड गेट या और गेट है। ये डायग्राम हमें याद रखना है। ये हम लॉजिक इसका ट्रूथ टेबल बनाने की कोशिश करते हैं, ए बी एक्स या वाई। यहां पर हम 0 वोल्ट लगाते हैं, यहां पर भी 0 वोल्ट लगाते हैं, 0 0, इधर तो 0 है ये, तो यहां पर क्या मिलेगा, हमें 0 ही मिलेगा, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब हमने बी पर 5 वोल्ट लगा दिया, बी पर 5 वोल्ट मतलब हायर वैल्यू, और यहाँ पर 0। अब होगा क्या, यहाँ पर हायर वैल्यू है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है। अब यहाँ से करंट आगे की तरफ फ्लो कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है 5 वोल्ट और यहाँ पर क्या है 0। जैसे ही करंट आगे की तरफ फ्लो करेगा तो ये किसमें आ गया, फॉरवर्ड बायसिंग में। फॉरवर्ड बायसिंग में आएगा तो आगे इसमें रेजिस्टेंस 0 रहेगा, आगे की तरफ करंट फ्लो करेगा, तो जो वोल्टेज यहाँ पे आएगी वही वोल्टेज यहाँ पर आएगी। क्यों आएगी वोल्टेज यहाँ पर, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायसिंग में रेजिस्टेंस इसका 0, तो यहाँ पर क्या आएगा 5 वोल्ट मिलेगी। ये मैंने बस लिखा है समझाने के लिए, ठीक है। 5 वोल्ट मिलेगी मतलब मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। अब इसका अपोजिट करते हैं, यहाँ पर 0 वोल्ट लिख देते हैं, यहाँ पर 5। जैसे ही इसको 0 करेंगे और इसको 5 करेंगे मतलब हायर वैल्यू करेंगे, तो यहाँ से आगे की तरफ करंट फ्लो कर जाएगा, तो यहाँ पर 5 है तो रेजिस्टेंस इसका 0, तो यहाँ पर क्या आएगा 5 वोल्ट, तो यहाँ पर हायर वैल्यू मिल जाएगी। अब दोनों जगह ही हम क्या कर देते हैं 5 वोल्ट, तो दोनों फॉरवर्ड बायसिंग में आएगा, तो यहाँ पे वोल्टेज क्या होगी, हायर होगी, मतलब 5 वोल्ट होगी, मतलब यहाँ पर। तो इस तरीके से हम जो है पीएन जंक्शन डायोड, इसका है, इसकी हेल्प से हम ये गेट बना सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें ये कैलकुलेट करना है, ये जो हमारे पास गेट का सिस्टम बना हुआ है, ये इक्विवेलेंट किस गेट के बराबर रहेगा, इक्विवेलेंट गेट हमें कैलकुलेट करना है। और यहाँ पर भी कुछ गेट का सिस्टम बना रखा है, ठीक है, गेट को डिफरेंट गेट को ज्वाइन कर रखा है, तो हमें बताना है जो जेड है उसकी वैल्यू क्या रहेगी। हमें इनपुट्स दे रखे हैं, ये इनपुट्स। तो सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में इनपुट ए है, तो ऊपर भी ए जाएगा, नीचे भी ए जाएगा। उसके बाद और गेट और नॉट गेट एक साथ आ गया, नॉट गेट। तो यहाँ पर लिखते हैं, सबसे पहले इस तरीके से लिखना चाहिए हमें, तो एक एक स्टेप वाइज लिखना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, ए प्लस ए आएगा इक्वल टू ए आएगा, और उसके बाद नॉट गेट आ गया, तो यहाँ पर क्या जाएगा ए बार। यहाँ पर बी है तो ऊपर भी बी जाएगा, नीचे भी बी जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बी प्लस बी लिखेंगे इक्वल टू बी लिखेंगे। उसके बाद नॉट गेट आ गया, तो यहाँ पर क्या जाएगा बी बार, ठीक है। अब यहाँ पर लिखते हैं, ये और गेट आ गया, फिर से ए बार प्लस बी बार। उसके बाद नॉट गेट आ गया, नॉट गेट आ गया, ए बार प्लस बी बार का बार। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, डी मॉर्गन लॉ करेंगे। तो ए बार डॉट बी बार, पहले तो ये अलग अलग हो जाएगा। अब इंडिविजुअली हमें बार लगाना है, तो यहाँ पर क्या जाएगा ए डॉट बी, और ए डॉट बी किसके लिए होता है, एंड गेट, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले सॉल्व करते हैं, ध्यान देना। यहाँ पर यहाँ से ए इनपुट आएगा, ये ए रहेगा। यहाँ से ए इनपुट आ रहा है, इसमें ये भी ए रहेगा। यहाँ से बी इनपुट जा रहा है तो ये बी रहेगा। यहाँ से बी इनपुट जा रहा है तो यहाँ पर बी रहेगा। ये और गेट आ गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, इसका आउटपुट क्या निकलेगा, ए प्लस बी। यहाँ पर क्या आएगा, नॉट से पहले एंड है, तो ये एंड गेट है, तो ए डॉट बी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा ए डॉट बी का बार, ठीक है। ये क्योंकि नॉट गेट आ गया,
और यही जो a डॉट b का बार जो है वही यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे a डॉट b का बार। ठीक, अब इसको देखते हैं, ये एंड गेट है तो यहाँ पर क्या आएगा a डॉट b का बार आएगा और डॉट a प्लस b, क्योंकि ये जो हमारे पास इनपुट्स हैं इनका डॉट करना है एंड गेट। अब यहाँ पर हमें लिखना है, ये और गेट आ गया और फिर नॉट गेट है, और गेट में पहले दोनों को ऐड करके लिख देते हैं इन दोनों को, तो a डॉट b बार प्लस a डॉट b बार डॉट a प्लस b। ठीक है, ये ऐड करके लिख दिया। और जैसे ही यहां पर लिखेंगे, यहां पर क्या आएगा z इक्वल टू इसका पूरे का बार, क्योंकि यहां पे नॉट गेट आ गया। a डॉट b बार प्लस a डॉट b बार डॉट a प्लस b और इसका होल। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ध्यान देना। सबसे पहले इस पार्ट को सॉल्व करते हैं, a डॉट b बार होल बार प्लस मल्टीप्लाई करते हैं इसका, तो a डॉट b बार डॉट a, ठीक है, प्लस a डॉट b बार डॉट b। इस तरीके से हम इसको लिख देंगे। ठीक, उसके बाद इसको हमें ओपन करना है, इसको डिमॉर्गन लगाना है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी डिमॉर्गन लगाना है, चाहे तो हम ऊपर भी लगा सकते थे। तो a डॉट b का बार, यहाँ पर डिमॉर्गन लगाना a डॉट b बार, तो a बार प्लस b बार डॉट a बार प्लस b बार डॉट b। मैं ऊपर लिख रहा हूं, उसके बाद यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो a डॉट b, ये बार चल रहा है आगे तक और एक बार है छोटा सा, प्लस a बार डॉट a, b बार डॉट a बार डॉट b प्लस b बार डॉट b। देखो ध्यान से, a बार डॉट a, b बार डॉट a, ये तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, a डॉट a बार दोनों जीरो रहेंगे और b डॉट b बार दोनों जीरो रहेंगे। उसके बाद इसको सॉल्व करना है, इसको किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, तो सबसे पहले इसको ऊपर कर देते हैं हम, a बार डॉट b बार प्लस आएगा, सॉरी प्लस आएगा, प्लस b बार डॉट a प्लस a बार डॉट b का होल बार। अब यहां से हम ध्यान देना, इसको लेते हैं इसके साथ, a बार 1 प्लस b, इसको लेते हैं इसके साथ b बार 1 प्लस a। तो ये क्या जाएगा, 1 प्लस b क्या रहेगा, हमेशा 1 रहता है। 1 के साथ कोई भी नंबर ऐड, कोई भी क्वांटिटी ऐड कर दो, कोई भी सिग्नल ऐड कर दो, हमेशा क्या रहेगा 1। तो a बार आएगा, ये 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद इसको लिखना, ये क्या आएगा b बार। अब इसको अलग अलग कर देते हैं, डॉट, तो ये क्या जाएगा a डॉट b, ये आ गया एंड गेट। थोड़ा लेंथी हो गया, ये थोड़ा लेंथी हो गया। ठीक है, ये आ गया एंड गेट, मतलब कि इनपुट का मल्टीप्लिकेशन, इनपुट का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर z बन जाएगा। अब इनपुट क्या है, a कितना है 1 है 0 है 1 है 0 है, b कितना है 0 है 1 है 0 है 1 है 0 है, तो इनका मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 और 0 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, 1 और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा 0। मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0, यहाँ पर क्या है 1 आएगा और यहाँ पर 0, ये हमारे पास आउटपुट आएगा। ठीक है, क्वेश्चन है, ये जो दोनों सर्किट बनाए हुए हैं,
ठीक है, लॉजिक गेट सर्किट है। ये सर्किट है किसकी तरह बिहेव करेंगे, ठीक है, फंडामेंटल जो गेट है या कंपाउंड जो गेट है उनकी तरह बिहेव करेंगे, किस टाइप की गेट की तरह बिहेव करेंगे। तो लिखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से सिग्नल ए आया, ए यहाँ पर जाएगा, ए यहाँ से आया है तो यहाँ पे क्या आएगा, ये ए बार। यहाँ से बी आया तो यहाँ पर क्या आएगा, बी बार। ये बी आया, इधर क्या आएगा, बी। ये और गेट है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए प्लस बी बार। ये नॉट गेट है, ये सॉरी एंड गेट है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बार डॉट बी। ये एंड गेट है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, y इक्वल टू क्या लिखेंगे, a प्लस बी बार, और साथ साथ में क्या लिखेंगे, डॉट a बार डॉट b। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। ये जो पार्ट है ये मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों में, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, a डॉट a बार डॉट b प्लस इसका मल्टीप्लाई करो b बार डॉट a बार डॉट b। देखो ध्यान देना, a डॉट a बार ये क्या हो गया, ये तो जीरो हो गया, ये तो जीरो हो गया, और जीरो डॉट b क्या रहेगा, ये तो जीरो ही हो गया, प्लस b बार डॉट b। इसको आगे पीछे लिख सकते हैं हम, a इंटू बी या b इंटू a, दोनों बराबर रहेंगे। b बार डॉट b, ये दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो, और जीरो इंटू ए बार जीरो, तो ये क्या आ गया, जीरो हो गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन जेई के हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैंने जेई के करा दिए हैं, स्टार्टिंग में नीट के हुए थे। ए है यहाँ पर, तो इनपुट यहाँ पर ए आएगा, यहाँ पर बी है तो यहाँ पर आएगा बी, यहाँ पर आएगा ए, यहाँ पर आएगा बी। ये कौन सा गेट आ गया, ये नैंड गेट है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ए डॉट बी बार, तो यहाँ पर क्या जाएगा, ए डॉट बी बार, यहाँ पर क्या जाएगा, ए डॉट बी बार। ठीक है, अब इन दोनों का डॉट भी होगा और बार भी होगा, फिर से नैंड गेट आ गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, ए डॉट बी बार, इसका बार। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, बी है और ए डॉट बी बार है, ए डॉट बी बार, इसका भी बार आएगा। अब ये दोनों सिग्नल यहाँ पे पहुंचे, यहाँ फिर से नैंड गेट आ गया, इन दोनों का डॉट लिखना है पहले, फिर बार लगाना है, तो क्या लिखेंगे, ए डॉट बी बार का बार डॉट बी डॉट ए डॉट बी का बार और फिर टोटल का बार, ये करना है। ठीक है, डिमोर्गन लगाते हैं, ठीक है, ये एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हो गया, डॉट है तो प्लस लिख दो इसको, तो ए डॉट बी बार डबल बार और बी डॉट ए डॉट बी बार का डबल बार। इसको सॉल्व करना, डबल बार हटा देंगे, ए डॉट बी बार, सॉरी ये प्लस होगा, प्लस बी डॉट ए डॉट बी बार। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करें इसको, ध्यान देना, इसको डिमॉर्गन फिर से लगाओ इसके अंदर, तो ए डॉट ए बार प्लस बी बार, बी डॉट ए बार प्लस बी बार। ठीक है, इधर लिखता हूं मैं, अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो ये क्या लिखेंगे, ए डॉट ए बार ए डॉट बी बार, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, बी डॉट ए बार और बी डॉट बी बार। ए डॉट ए बार क्या हो गया, तो जीरो हो गया, ए और उसका उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे, वन का उल्टा जीरो, दोनों का मल्टीप्लाई, वन इंटू जीरो जीरो। वैसे यहाँ पे बी डॉट बी बार जीरो, तो ये भी जीरो हो गया और ये भी जीरो हो गया, तो क्या बचेगा यहाँ पर, ए डॉट बी बार प्लस
प्लस बी डॉट ए बार। क्या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या? इसको ऐसे लिख देते हैं अभी, इसको आगे पीछे करते हैं, ए बार डॉट बी। ये कौन सा गेट हो गया? आगे लिख देते हैं इसको, ये कौन सा गेट है? एक्सोर गेट, एक्सोर। ठीक है, तो ये एक्सोर गेट की तरह बिहेव करेगा। इस चैप्टर के अंदर आपको जो PYQ है नीट और मेंस वाले, उनको अच्छे से सॉल्व कर लो। ठीक है, यहाँ पे मैंने सभी गेट पढ़ा दिए हैं, 8-10 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करा दिए हैं। तुम लोगों को PYQ सॉल्व करने हैं। PYQ जैसे ही सॉल्व कर लोगे, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ इस चैप्टर का क्वेश्चन आएगा, तुम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बहुत इजी है। नीट के अंदर 2-2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। मेंस के अंदर एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, सभी पेपर्स में एक क्वेश्चन आता है, तो बहुत ही सिंपल है। ठीक, 1 घंटे के अंदर आराम से कर सकते हो। ये जो लेक्चर है लगभग 1.5 घंटे का रहा है। ठीक है, आराम से 1.5 घंटे में पूरा जो टॉपिक है कंप्लीट हो गया है। ठीक, तुम लोगों को सिर्फ PYQ फोकस करना है, PYQ पर उनको सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।